हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द लर्निंग जोन। तो आज हम लोग द हिंदू एडिटोरियल के वोकैबुलरी सीखेंगे जो कि डेली इंग्लिश वर्ड के सीरीज़ में आता है। ये हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक, पीओ, एसएससी और जितने भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत हेल्पफुल है और ये हमारे डे टू डे लाइफ के वोकैब्स के कलेक्शन को भी बढ़ाता है। तो जिन्हें अपने वोकैब भी इंक्रीज़ करना वो भी ये वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वर्ड। तो हमारा पहला वर्ड है डिस्ट्रप्शन। तो डिस्ट्रप्शन क्या है? एक नाउन है और इसे हिंदी में क्या कहते हैं? गड़बड़ी और अव्यस्तता। इसका मीनिंग क्या होता है? डिस्टर्बेंस और प्रॉब्लम विच इंटरप्ट एन इवेंट, एक्टिविटी और पर्पस और प्रोसेस। तो डिस्ट्रप्शन क्या है? एक प्रॉब्लम, कोई भी चीज़ में बीच में प्रॉब्लम आता है वो, या इंटरप्शन आए वो, और कोई भी एक्टिविटी जो चलते हो उसके बीच में जो भी बाधा आए उसे क्या कहते हैं? डिस्ट्रप्शन। अब इसका सिनोनिम्स देखते हैं। तो सिनोनिम्स है डिस्टर्बेंस, डिसऑर्डरिंग, डिसअरेंजमेंट। तो इसका सिनोनिम्स क्या है? डिस्टर्बेंस, डिसऑर्डरिंग और डिसएग्रीमेंट। कोई भी चीज़ बीच में डिस्टर्बेंस होना, डिसऑर्डरिंग होना, इधर से इधर हो जाना, डिसअरेंजमेंट होना मीन्स जो अरेंजमेंट से हट जाए उसे भी क्या कहते हैं? डिस्ट्रप्शन। अब इसका एंटोनिम्स देखते हैं। तो एंटोनिम्स है काम, मेथड और ऑर्डर। काम, मेथड एंड ऑर्डर। तो काम क्या हुआ? सुकून देने लायक, और मेथड जो ऑर्डर वे में हो और एक प्रोसेस में हो। अब इसका यूजेस देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू। द स्कीम वाज प्लान्ड टू मिनिमाइज डिस्ट्रप्शन। तो स्कीम प्लान किया गया है डिस्ट्रप्शन को कम करने के लिए। कोई भी एक स्कीम प्लान किया गया है डिस्ट्रप्शन को, बाधा को कम करने के लिए। अब हम नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, वो है ऑब्लिटरेट, जो कि एक वर्ब है। ऑब्लिटरेट क्या है? एक वर्ब जिसका हिंदी मीनिंग होता है नष्ट करना या मिटा देना, किसी भी चीज़ को ख़त्म कर देना। क्या है? ऑब्लिटरेट। इसका मीनिंग होता है डिस्ट्रॉय, अटरली, वाइप आउट। मीन्स आराम से नष्ट करने योग्य और ख़त्म कर देना। वाइप आउट मीन्स किसी भी चीज़ को हटा देना वहाँ से। और इसका सिनोनिम्स क्या है? डिस्ट्रॉय, वाइप आउट, एनिहिलेट। अब इसका एंटोनिम्स देखते हैं, जिसका एंटोनिम्स है क्रिएट, एस्टैब्लिश्ड, किसी भी चीज़ को बनाना, इस्टेब्लिश करना। इसका एंटोनिम्स है अपोजिट वर्ड। तो किसी भी चीज़ को नष्ट करने का अपोजिट क्या होगा? बनाना, उसे लाना, उसे बिल्ड करना। अब इसका यूजेस देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू। द मेमोरी वॉज सो पेनफुल दैट ही ऑब्लिटरेट इट्स फ्रॉम इट्स माइंड। तो मेमोरी इतना, किसी की भी याद इतना दर्दनायक थी कि उन्होंने क्या किया? अपने माइंड से हटा दिया। उन्होंने क्या किया? अपने माइंड से हटा दिया। नेक्स्ट वर्ड है वायबल। वायबल क्या है? एक एडजेक्टिव जिसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? व्यवहारक्षम, व्यवहारक्षम। और इसको मीनिंग क्या है वायबल का? कैपेबल ऑफ वर्किंग सक्सेसफुली, किसी भी चीज़ को कैपेबल हो मीन्स करने योग्य हो सक्सेसफुली, उसे क्या कहते हैं? वायबल। और अदर वर्ड है उसका फैसिएबल। अब हम लोग इसका सिनोनिम से देखते हैं, उसे क्या कहते हैं? वर्केबल, कोई भी चीज़ करने योग्य। और नेक्स्ट वर्ड है फैसिएबल, प्रैक्टिसेबल, मीन्स कोई भी चीज़ आराम से कर लिया जाए और वो प्रैक्टिस के योग्य हो। एंटोनिम्स है इसका प्रैक्टिसेबल, मीन्स जो चीज़ के प्रैक्टिस के लायक ना हो, जिसे हम लोग प्रैक्टिस में नहीं ला सकते, उसे क्या कहते हैं? इम्प्रैक्टिसेबल, जो कि वायबल का अपोजिट मीनिंग है। अब इसका हम लोग यूजेस देखते हैं। द पर्पज़ इन्वेस्टमेंट वाज इकोनॉमिकली वायबल। इन्वेस्टमेंट का पर्पज़ क्या था? जो इकोनॉमिकली वायबल हो, मीन्स व्यवहारक्षम हो, करने योग्य हो, मीन्स सक्सेसफुली वो इन्वेस्टमेंट हो जाए कम्प्लीटली। अब नेक्स्ट वर्ड है मूड। मूड क्या है? एक एडजेक्टिव। तो मूड क्या है? एक एडजेक्टिव जिसका हिंदी मीनिंग होता है विवादास्पद। मूड क्या है? एक एडजेक्टिव जिसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? विवादास्पद। अब इसका हम लोग मीनिंग देखते हैं। तो मीनिंग है सब्जेक्ट टू डिबेट, डिस्प्यूट और अनसर्टेनिटी। सब्जेक्ट टू डिबेट, डिस्प्यूट और अनसर्टेनिटी। और इसका सिनोनिम्स है डिबेटेबल, जो डिबेट के लायक हो, विवादीय हो। ओपन टू डिबेट, जो आराम से खुला हो डिबेट के लिए। ओपन टू डिस्कशन, जो हम लोग डिस्कस कर सकें। अब इसका एंटोनिम्स देखते हैं। एंटोनिम्स क्या है? अकम्प्लिशमेंट, अकम्प्लिशमेंट, सर्टेन, हैंड डाउन्स, जिसे जब हम लोग कोई भी विवाद नहीं कर पाते तो हैंड डाउन कर देते हैं, अपने हाथ नीचे कर देते हैं, तो वो इसका एंटोनिम्स है। अब इसका यूजेस देखते हैं हम लोग।
तो यूजेज है वेदर द टेम्परेचर राइज वाज मेनली ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट वाज अ मूड पॉइंट। तो टेम्परेचर उठने के बावजूद ये क्या था, ग्रीन हाउस इफेक्ट का मूड पॉइंट था, मीन्स एक डिबेट का पॉइंट था। नेक्स्ट वर्ड है रोम्बस्ट। तो रोम्बस्ट क्या है, एक एडजेक्टिव। रोम्बस्ट क्या है, एक एडजेक्टिव, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मजबूत और स्वस्थ। रोम्बस्ट क्या है, एडजेक्टिव, जिसको हिंदी में बोलते हैं मजबूत और स्वस्थ, और इसका मीनिंग है स्ट्रॉन्ग, हेल्दी और विगरस। इसका मीनिंग क्या है, स्ट्रॉन्ग, मजबूत, हेल्दी मीन्स स्वस्थ, और विगरस मीन्स चलने योग्य। अब इसका सिनोनिम्स देखते हैं, जो कि है स्ट्रॉन्ग, विगरस, स्टडी मीन्स स्टेबल जो चीज़ हो, स्ट्रॉन्ग बहुत मजबूत हो जिसे हम लोग हिला ना सके, और विगरस हो जो लगातार यूज़ हो सके। एंटोनिम्स देखते हैं अब इसका अपोजिट वर्ड, वो क्या होगा, वीक, फ्रगाइल। किसी भी मजबूत चीज़ का अपोजिट क्या होगा, वीक, कमज़ोर, और फ्रगाइल जो बिखरने योग्य हो। अब इसका यूज़ देखते हैं हम लोग। द कैप्लेन फैमिली आर रोम्बस्ट अलॉट। कैप्लेन फैमिली क्या है, रोम्बस्ट है, मीन्स मजबूत, बहुत हेल्दी है, और हम लोग को भी रोम्बस्ट होना चाहिए अपने लाइफ में, बहुत स्वस्थ, बहुत मजबूत, बहुत स्ट्रॉन्ग, जिससे हम लोग अपने लाइफ को अच्छे से बिता सकें। नेक्स्ट वर्ड है इंक्यूबेंट। इंक्यूबेंट क्या है, एक एडजेक्टिव, जिसका हिंदी मीनिंग होता है अवलंबी, अवलंबी। अब इसका मीनिंग देखते हैं, नेसेसरी फॉर समवन। इंक्यूबेंट मीन्स क्या होता है, एडजेक्टिव है वो, जिसका हिंदी मीनिंग होता है अवलंबी, जिसका मीनिंग होता है नेसेसरी फॉर समवन एज अ ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसी भी चीज़, ऐसी नेसेसरी चीज़ जो कि बहुत ज़रूरी हो, एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे हमारा कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, पढ़ना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, तभी हमें गुड मार्क्स आएंगे, उसी तरह उसके लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज़ कर सकते हैं, इंक्यूबेंट, इंक्यूबेंट। और इसका सिनोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स है बाइंडिंग, ऑब्लिगेटरी, मैंडेटरी। किसी भी दो चीज़ को बांध के रखना, ऑब्लिगेटरी मीन जो कंपलसरी हमारे करना ही होता, मैंडेटरी जो हमें मैंडेट होता करना, एकदम अनिवार्य। अब इसका एंटोनिम्स देखते हैं। जब कोई चीज़ अनिवार्य होता है तो उसका उल्टा क्या होगा, जो हम लोग के पास ऑप्शनल होता है, करो या ना करो, उससे कोई हर्ज नहीं होता है, तो उसका अपोजिट होगा ऑप्शनल। तो इंक्यूबेंट एक वर्ड है जिसका हिंदी मीनिंग होता है अवलंबी, और उसको एंटोनिम्स क्या है, ऑप्शनल। अब इसका हम लोग यूज़ देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। द गवर्नमेंट रियलाइज दैट इट वाज इंक्यूबेंट ऑन देम टू एक्ट। गवर्नमेंट को रियलाइज़ हुआ, इट वाज इंक्यूबेंट मीन्स वो अनिवार्य था, बहुत ज़रूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उनके करने के लिए। नेक्स्ट वर्ड है एनोमैली। एनोमैली क्या है, असंगति। एनोमैली क्या है, असंगति, जो कि एक नाउन है। एनोमैली क्या है, एक नाउन, जिसका मतलब होता है असंगति। अब उसका मीनिंग देखते हैं। समथिंग दैट डेविएट्स फ्रॉम व्हाट इज स्टैंडर्ड्स, नॉर्मल और एक्सपेक्टेड। असंगति, जिसका मतलब क्या होता है, असंगति, वैसा चीज़ जो कि डाइवर्ट हो, जो स्टैंडर्ड से डाइवर्ट हो, या नॉर्मल से डाइवर्ट हो, या जो एक्सपेक्ट नहीं किया हो, वो चीज़ को क्या बोलते हैं, एनोमली। इसका सिनोनिम्स है ऑडिटी मीन्स जो ऑड हो, पिकुलैरिटी, पिकुलैरिटी, एबनॉर्मलिटी, जो भी चीज़ नॉर्मल नहीं हो, एबनॉर्मल हो, उसे क्या बोलेंगे, एनोमली। अब इसका एंटोनिम्स देखते हैं। तो नॉर्मल का, एबनॉर्मल का उल्टा क्या होगा, नॉर्मल। तो जो भी चीज़ नॉर्मल हो, एवरेज हो, नॉर्म्स हो, उसको क्या बोलेंगे, उसका एंटोनिम्स क्या होगा, एनोमली। अब इसका यूज़ देखते हैं हम लोग। देयर आर अ नंबर ऑफ एनोमलीज इन द प्रेजेंट सिस्टम। आजकल के सिस्टम में बहुत सारे एनोमलीज है, मीन्स एबनॉर्मलिटीज़ हमारे सामने, आजकल हमारे सामने बहुत सारे एबनॉर्मलिटीज़ देखते हैं, जो नॉर्मल लोगों की तरह नहीं होते, क्योंकि हर लोग हर डिफरेंट चीज़ करते जो हमें नॉर्मल नहीं लगता। नेक्स्ट वर्ड है अनप्रेसिडेंट। अनप्रेसिडेंटेड, जिसका मीनिंग होता है हिंदी में अभूतपूर्व, 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 जो कि एक एडजेक्टिव वर्ड है। तो अनप्रेसिडेंटेड क्या है, एक एडजेक्टिव वर्ड है, जिसका मीनिंग क्या होता है, अभूतपूर्व। अब इसका मीनिंग देखते हैं हम लोग। नेवर डन और नोन बिफोर, नेवर डन और नोन बिफोर,
जो कि कभी पहले नहीं हुआ या कभी नहीं जाना जाता था। अब इसका सिनोनिम्स क्या होता है? वो होता है अनपैरेलल्ड, अनइक्वल्ड, अनमैच्ड। जो कि अनपैरेलल हो, जो साथ में ना चलता हो, जो कि अनइक्वल्ड हो, जो सामान्य से अलग हो, अनइक्वल हो, बराबर ना हो, और अनमैच हो, जो सिमिलर ना हो, उसे क्या कहते हैं? अनप्रेसिडेंटेड। तो इसका अपोजिट क्या होगा? प्रेसिडेंटेड। तो अन हम लोग हटा देंगे यहाँ से, तो इसका अपोजिट हो जाएगा प्रेसिडेंटेड। अब इसका एंटोनिम्स देखते हैं, जो कि है नॉर्मल, कॉमन, और प्रेसिडेंट का भी मीनिंग क्या होगा? नॉर्मल, कॉमन। तो अब हम लोग इसका यूजेस देखते हैं। द गवर्नमेंट टुक द अनप्रेसिडेंटेड स्टेप ऑफ रियलाइजिंग कॉन्फिडेंशियल कॉरस्पॉन्डेंस। गवर्नमेंट ने एक अनप्रेसिडेंटेड स्टेप लिया, मतलब अभूतपूर्व, जो कभी पहले नहीं लिया था। गवर्नमेंट ने ऐसा स्टेप लिया जो पहले कभी नहीं लिया गया था। किस लिए? रिलीजिंग कॉन्फिडेंशियल कॉरस्पॉन्डेंस को रिलीज़ करने के लिए अभूतपूर्व स्टेप लिया गया गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रीजेंट। स्ट्रीजेंट एक क्या है? एडजेक्टिव, और उसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? कड़ी से कड़ी, कड़ी से कड़ी मीन्स एक कड़ी से दूसरी कड़ी, मीन्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट। जिस चीज़ की बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो उसे क्या कहते हैं? स्ट्रीजेंट। अब इसका मीनिंग देखते हैं हम लोग। उसका मीनिंग है स्ट्रिक्ट मीन्स बहुत ज़्यादा कड़ी चीज़, प्रिसाइज बहुत महत्वपूर्ण, और एग्जैक्टिंग मीन्स जो सेम चीज़ हो एकदम। अब सिनोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स क्या होता है? स्ट्रिक्ट, फ्रीम, रिज्ड। स्ट्रिक्ट, फ्रीम और रिज्ड। कोई भी चीज़ स्ट्रिक्ट हो, फ्रीम हो मीन्स जिसे हटा नहीं सके, एकदम स्ट्रांगली वो वहाँ पे खड़ा हो, और रिज्ड हो जो टच से मस ना हो सके। अब इसका एंटोनिम्स देखते हैं। अपोजिट मीनिंग ऑफ स्ट्रीजेंट क्या होता है? तो वो होता है स्ट्रीजेंट लीटेनेंट और फ्लेक्सिबल। कोई भी चीज़ फ्लेक्सिबल होना, जो हमें फ्लेक्सिबिलिटी आराम से अपने मुताबिक कर सके कभी भी, उसे क्या कहते हैं? लीटेनेंट। अब इसका यूज़ देखते क्या है एग्जाम्पल के थ्रू। स्ट्रीजेंट गाइडलाइंस ऑन एयर पॉल्यूशन। तो एक कड़ी से कड़ी गाइडलाइन की गई है किसके ऊपर? एयर पॉल्यूशन के ऊपर, जो कि बहुत ज़रूरी है कि हमें कड़ी से कड़ी स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होगा एयर पॉल्यूशन के ऊपर, तभी हमारा एयर साफ़ हो सकेगा, वरना व्हीकल्स के कारण एयर हमारा और डस्ट से भर जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है औजार। औजार क्या है? एक एडजेक्टिव। औजार क्या है? एक एडजेक्टिव, जो कि है जिसका हिंदी मीनिंग है अध खुला। अध खुला मीन्स थोड़ा, अध खुला मीन्स खुला, पूरा खुला नहीं, आधा मीन्स हाफ पोर्शन खुला, हाफ पोर्शन बंद, उसे क्या कहेंगे? अध खुला। उसका मीनिंग होता है स्लाइटली ओपन। स्लाइटली ओपन मीन्स थोड़ा सा खुला हुआ, स्लाइटली थोड़ा, ओपन मीन्स खुला। अब इसका सिनोनिम्स देखते हैं। हाफ ओपन मीन्स आधा खुला, अ गैप बीच में थोड़ा गैप, अनफास्टेन मीन्स थोड़ा सा हटा हुआ। अब इसका एंटोनिम्स देखते हैं। एंटोनिम्स है अपोजिट वर्ड मीन्स क्लोज्ड, वाइड ओपन। या तो एंटोनिम्स होगा क्लोज, या तो पूरा ढका हुआ, या तो ज़्यादा खुला हुआ, दोनों एंटोनिम्स हो सकते हैं इसके। अब इसका हम लोग यूज़ देखते हैं। द होम हेल्प हैड लेफ्ट द विंडो अजार। द होम हेल्प हैड लेफ्ट द विंडो अजार मीन्स होम के जो वर्कर थे उन्होंने क्या किया? विंडो को अजार कर दिया, मीन्स आधा खुला छोड़ दिया। तो इसका मीनिंग क्या होगा कि होम के जो वर्कर थे उन्होंने क्या किया? विंडो को आधा खुला छोड़ दिया। तो ये थी आज की द हिंदू की वोकैब, और ये इम्पॉर्टेंट वोकैब हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये हमारे डेली वोकैबुलरी इंक्रीज़ करने के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग डेली न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ते होंगे, और आपको कोई भी हार्ड वर्ड्स अगर दिखे या उसका मीनिंग ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, जो मैं वीडियो के थ्रू आपको समझा दूँगी। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया है तो इस चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दें, और इस वीडियो को लाइक कर दें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। थैंक यू।